नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश वर्ष पर निकाली गई शोभा यात्रा। क्रिसमस के अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने एस्टेट परीक्षा की अधिसूचना की जारी। भीम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के विधिवत समापन समारोह का हुआ आयोजन। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भिवानी में प्रदर्शन। अरावली मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई ने किया प्रदर्शन, चलाया हस्ताक्षर अभियान। अब खबरें विस्तार से। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व एवं गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहादत शताब्दी के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुद्वारा सिंह सभा देवसर चुंगी के द्वारा आयोजित चौथे विशाल नगर कीर्तन में बुआनीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि और मार्केट कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजू हंस ने शिरकत की। गुरुद्वारा सिंह सभा प्रधान प्रेम मुटेजा और मुख्य ग्रंथी सतनाम सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा की शुरुआत गुरुद्वारे से करके मुख्य बाजारों से गुजरते हुए समापन भी गुरुद्वारे में ही किया गया। शोभा यात्रा के दौरान गुरु संगत के द्वारा प्रसाद भी वितरित किया गया। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व एवं श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी को समर्पित कार्यक्रमों के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी में विराजमान कर शहर के मुख्य बाजारों में संगत के दर्शनार्थ ले जाया गया। गुरु के खालसा स्वरूप पंज प्यारों ने तलवारें हाथ में लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई की। वहीं 10 गुरु साहिबान की बड़ी बड़ी प्रतिमा को अलग अलग घोड़ा पालकी में सजाया गया। पंजाब के संगरूर से पहुंचे अकाल गतका ग्रुप के कुशल गुरसिखों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गतका सिख धर्म से जुड़ा पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जिसमें धार्मिक आस्था भी निहित है। नगर कीर्तन के दौरान मार्ग में जगह जगह गुरु संगत द्वारा प्रसाद वितरण एवं सेवा की गई। वहीं उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा सिंह सभा देवसर चुंगी में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के उपरांत गुरु का अटूट लंगर बरता जाएगा। पूरी दुनिया च नानक नाम लेवा संगत नूं गुरु गोबिंद सिंह दे प्रकाश पुरब दी लख लख मुबारक। अकाल गतका ग्रुप मस्ताना साहिब संगरूर भवानी जी के पहुंचे ते अज तुहानू गतके दे जोहर दिखावांगे। अपनी सारी टीम तैयार है। सब तो पहला नानक नाम लेवा संगत अकाल गतका ग्रुप संगरूर वालों पंजाब वालों सारी संगत गुरुद्वारा सिंह सभा प्रधान गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश नया बाजार स्थित चर्च में भगवान ईसा मसीह के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रंग बिरंगी लाइटें लगाकर भगवान ईसा मसीह को याद किया गया। वहीं सांता क्लॉज ने उपस्थित लोगों को आकर्षक उपहार भेंट किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। क्रिसमस का त्योहार भिवानी में अनेक स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। नया बाजार स्थित चर्च को विशेष रूप से रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया। इस अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। समुदाय के लोगों ने बताया कि ईसा मसीह ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया और मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील रहकर दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि इसी संदेश का वो अनुसरण करते हैं और आपसी भाईचारे को अपनाकर ईसा मसीह के संदेश को दुनिया में पहुंचाते हैं।
बच्चों को यहाँ घुमाने लाए हैं। भिवानी में भी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है और बच्चे खुश हैं। अभी घुमा फिरा देंगे, खिला पिला देंगे और बढ़िया अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। सर क्या नाम है? विनीत नाम है। ये आज क्रिसमस पे आए हो तो क्या करना है? बच्चों को लेकर आए हैं दिखाने के लिए कैसा त्यौहार होता है, कैसा कल्चर होता है दूसरे रिलीजन्स का, बच्चों को पता होना चाहिए इस बारे में। आए हैं, देखा यहाँ पर रौनक है, अच्छा लग रहा है। आके सब बच्चे आए हैं, फैमिली आई है, थोड़ा आउटिंग हो गई, दिखा दिया अंदर चर्च में क्या क्या होता है, कैसे कल्चर है यहाँ का। कैंडल जलाएंगे। परवीन नाम है जी। आज जो क्रिसमस पे आए हो, आपने क्या देखा? आज बहुत अच्छा देखा जी। अंदर हमें बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखी, जो ये आप देख सकते हैं लाइट वगैरह है और यहाँ पर अच्छा लगा आकर हमें बिल्कुल। मैं राकेश उर्फ बॉबी रॉबिन्सन भिवानी बैप्टिस्ट चर्च का मेंबर हूँ। हमारे पास्टर प्रकाश मसीह पास्टर हैं हमारे, और ये 25 दिसंबर को खुदावंद यीशु मसीह के जन्म दिवस की खुशी में बड़ा दिन मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और इसमें हर तरह के लोग आते हैं, सभी खुशी से आते हैं, कैंडलें जलाते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। और जैसे कि बड़े दिन पे हमारे सुबह 10:30 बजे चर्च सर्विस होती है, 12 बजे तक। उसके बाद में चाय टी पार्टी चलती है, फिर लंच भंडारा होता है लोगों के लिए, सभी के लिए होता है। सब आते हैं, बड़ी खुशी से लोग बाग मनाते हैं। इस खुशी में, बड़े दिन की खुशी में सभी शामिल होते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित किए जाने वाले एस्टेट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 4 जनवरी रखी गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही परीक्षा की संभावित तिथि 17 व 18 जनवरी 2026 रहेगी। परीक्षा को लेकर बोर्ड कर्मचारियों के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है और बोर्ड परीक्षा संचालन का ऑनलाइन टेंडर शीघ्र परिणाम घोषित करने वाली PSU को दिया जाएगा। हरियाणा बोर्ड की तरफ से एस्टेट 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बारे में बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 17 व 18 जनवरी को एस्टेट की परीक्षाएं संभावित हैं। उन्होंने बताया कि एस्टेट परीक्षा की फीस में अब की बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब की बार परीक्षा में हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा तथा परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं परीक्षा के नकल रहित संचालन के लिए CCTV व AI सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा का परिणाम भी अब की बार 21 दिन में जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन ने बताया कि एस्टेट परीक्षा के आवेदन करने वालों के लिए फीस का स्लैब बनाया गया है। इसमें SC और PH के JBT अभ्यर्थियों के 500 रुपये, TGT के लिए 900 और PGT के लिए 1200 रुपये फीस लगेगी। वहीं जनरल और OBC के लिए JBT की 1000, TGT की 1800 और PGT की 2400 रुपये फीस लगेगी। उन्होंने बताया कि जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है उनके लिए JBT की 1000, TGT की 1800 और PGT की 2400 रुपये फीस होगी। जैसा कि एस्टेट 2025 की बात है, अभी 2025 वर्ष लगभग समाप्ति की तरफ है। एक सप्ताह, आखिरी सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं और माननीय उच्च न्यायालय और हरियाणा शिक्षा विभाग के जो निर्देश हैं उनके अनुसार एस्टेट 2025 जो परीक्षा थी वह अभी अपेक्षित थी और इसकी प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही थी। तो जैसा कि अभी अपेक्षित जो तिथियां हैं वो 17-18 जनवरी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा निदेशालय को भेजी गई हैं और यही अपेक्षा है कि वो कंफर्म होकर के वहाँ से आ जाएंगी। मीनवाइल जो परीक्षार्थी इसमें अपीयर होना चाहेंगे उनके लिए एप्लीकेशन की जो डेट है वह 4 जनवरी तक अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट निर्धारित की गई है और इसके लिए फार्म जो है भरने शुरू हो गए हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सकें अपनी जो फार्म भरने की प्रक्रिया उसे पूरा करें और 17-18 जनवरी को ही अपने ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी करें। सर, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के सेंटर्स को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ सेंटर देंगे? सेंटर जैसा कि पहले भी एक निर्धारित प्रक्रिया रही है, गृह जिला में ही परीक्षार्थियों को उनका परीक्षा केंद्र मिलेगा। इसमें मेल और फीमेल का कोई खास ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या यूँ कहिए कि अंतर नहीं रखा जाता है, लेकिन इतना ज़रूर है जो फिजिकली चैलेंज्ड या यूँ कहिए दिव्यांग जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए यह खास विशेष ध्यान रखा जाएगा कि उनका ग्राउंड फ्लोर पर और उनकी सुविधा अनुसार ही उनको बैठने की परीक्षा केंद्र में जगह मिले।
सर 12-13 दिन का समय आपके द्वारा दिया गया है इसमें अप्लाई करने के लिए स्टेट के लिए, तो क्या इसमें थोड़ा बहुत टाइम बढ़ेगा इसका? नहीं, इसमें समय बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आजकल आईटी का ज़माना है, 24/7 आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ना इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई हमने मतलब प्रोसीजर इसमें रूल लागू किया है कि कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हों, तो मैं अभ्यर्थियों से यही अपेक्षा करूँगा कि इसी समय अवधि में अपना जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो पूरा करें। फीस पिछले वर्ष की तरह ही मतलब फीस का प्रावधान रखा गया है, कोई नया इसमें एडिशन नहीं किया गया है। तैयारी किस प्रकार की है? तैयारी तो देखिए, वैसे तो यह जो स्टेट का है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका सीधा सा मतलब है कि पहले से सभी अभ्यर्थी अपने अपने विषय के बाकायदा टच में रहते हैं और पूरी तरह से अपडेटेड होते हैं। इसके बावजूद लगभग ये 1 महीने का जो समय इनको मिला है, मैं यही कहना चाहूँगा जिस प्रकार से सी टेट का या यूँ कहिए कि जो एक फिक्स जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, 30 मार्क्स जो हैं 30 क्वेश्चन जो हैं या मतलब मार्क्स कहिए, वो आमतौर पर रीजनिंग के होते हैं, 30 जो मार्क्स होते हैं वो उसी टाइप से मेंटल एबिलिटी के होते हैं, 30 मार्क्स लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं और 60 मार्क्स जो कंसर्न सब्जेक्ट के होते हैं। ये बात मैंने टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के जो लेवल उसके लिए की है, तो इस प्रकार का ही लगभग शेड्यूल इसमें रहता है। 6 व 7 दिसंबर को स्टेडियम में आयोजित किए गए सांसद खेल महोत्सव को लेकर भीम स्टेडियम में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने वर्चुअल संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रत्येक युवा को स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। हमारा युवा स्वस्थ होगा तो भारत देश भी स्वस्थ होगा। वर्चुअल संबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि खेल हमें मानसिक तनाव से मुक्त करते हैं। भीम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के विधिवत रूप से आयोजित समापन समारोह में सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक सामान्य खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महाअभियान है। यह गांव-गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का सशक्त मंच प्रदान करने के साथ साथ युवा शक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघर्षशीलता जैसे गुणों को विकसित करने का प्रभावी माध्यम बनेगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश में उत्कृष्ट खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार गांवों में नए खेल स्टेडियम बनवाने के साथ ही पूर्व में बने खेल स्टेडियम का नवीनीकरण करने का काम भी कर रही है। इस मौके पर सांसद सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी का विराट व्यक्तित्व देशवासियों को सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाते रहे, क्योंकि कबड्डी के अंदर जब भी कोई खिलाड़ी एक लीड बनाए, सारे देश की जितनी भी लोकसभा के क्षेत्र हैं सभी सांसदों ने तकरीबन 290 ऐसे सांसद थे जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट इस प्रकार के गेम 21 सितंबर से रजिस्ट्रेशन चालू करके और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई खिलाड़ियों की। और अपने यहाँ पर भी जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आए वो 39,000 कुछ लड़कों ने इस खेल में हिस्सा लिया, क्योंकि 9 विधानसभा क्षेत्र हैं इस भिवानी मेहंदीगढ़ लोकसभा में। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे अच्छे खिलाड़ी देश में अगर कहीं हैं तो हरियाणा के इस मेहंदीगढ़ भिवानी क्षेत्र में। आपने भी खुद देखा होगा 3 महीने से लगातार जो ये खेलों का आयोजन था और आज इसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट आपके सामने किया है। और इससे आने वाले समय में कॉमनवेल्थ जब 2030 का होगा या 2036 में हम ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश का बड़ा खिलाड़ी आप देखना अच्छे अच्छे मेडल लेके आएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सदस्यों ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
इस बारे में प्रदीप बंसल व विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रधान शिव कुमार ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों के साथ घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की ताकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। इनके खिलाफ पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बांग्लादेश में हादी की हत्या के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपू चंद्र दास की उग्र भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव को चौराहे पर लटकाकर उसे लाठियों से पीटा जा रहा था। बाद में दास के शव को आग लगा दी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसके विरोध में भारत में कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया। भारत सरकार इस तरह की बर्बरता पर कड़ा एक्शन ले, नहीं तो पूरे प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ये बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से हिंदुओं के ऊपर भयंकर अत्याचार हो रहा है। अभी एक दीपू दास नाम का हिंदू लड़का था, उसको सरेआम उसी के साथी जो उसके परिवार के साथ मकान बना के रह रहे थे, मुस्लिम थे 3, उन्होंने उसको घर से बाहर बुलाया और फिर ले जाकर के एक जगह उसके साथ मारपीट की और उसने भाग के पुलिस सुरक्षा मांगी। पुलिस ने सुरक्षा देते हुए भी उसको उन जिहादियों के हवाले कर दिया। उन जिहादियों ने उसको जीते जी फांसी पर लटकाया और उसको आग लगा दी। इतना ही नहीं हुआ, उसका वीडियो बना करके प्रसारित किया गया पूरे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को आतंकित करने के लिए कि देखिए बांग्लादेश में आपके साथ ये कार्रवाई होगी। अभी कल की घटना जो आपने देखी होगी, उसमें 2 हिंदू परिवारों के घर को ताला लगा करके उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई है और वो किसी तरह से बच के निकले हैं। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश सरकार पर इन कार्रवाइयों के लिए तुरंत एक्शन लिया जाए। विश्व बिरादरी भी इस पे एक्शन ले। जो यूनुस सरकार जो वहां पे बनी थी, उसका काम था वहां पे शांति प्रिय चुनाव करवाना, लेकिन वो चुनाव न करवा करके उस चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई 30% था, 10% की जनसंख्या पे आ गया है। अगर यही हाल रहा तो वो हिंदू विहीन हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह से। इसलिए सरकार से मांग है कि हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर बजरंग दल का कार्यकर्ता अगर उग्र हो गया तो अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा। नमस्कार, मैं स्टीलमैन ऑफ इंडिया पहलवान विजेंद्र सिंह। आज जो है हमारी यात्रा नेहरू पार्क से लेके हांसी गेट तक रहेगी। इसमें हम पुतला फूकेंगे जो कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जिहादी बार बार हर समय हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। तो इसी में रोष प्रदर्शन के साथ हम सरकार से भी बार बार अपील करते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा इंतजाम किया जाए और इस तरह की जो दिक्कतें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, हिंदू भाइयों को जो टारगेट किया जा रहा है, वो ऐसी घटना दोबारा से ना हो। अरावली खनन मामले को लेकर NSUI सदस्यों ने सरकार के खिलाफ घोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने कहा कि वे प्रदेश में अवैध खनन नहीं होने देंगे। इस विषय को लेकर उन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए एक यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में आहुति डालकर सदस्यों ने अरावली पर्वत के अवैध खनन को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्री को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की। अरावली खनन मुद्दे को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में अवैध खनन नहीं होने देंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की फोटो हवन के सामने रखकर उन्हें पर्यावरण को लेकर सद्बुद्धि पैदा हो, इसके लिए पंडित से विधिवत तरीके से हवन यज्ञ करवाया तथा यह कामना की कि देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण के महत्व को समझें और पर्यावरण को संरक्षण देने वाली बात को महत्व देते हुए उस दिशा में कदम उठाएं। हवन यज्ञ अरावली पहाड़ियों को लेकर हाल ही में चल रहे विवाद को लेकर किया गया। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने आगे कहा कि 100 मीटर की कम की पहाड़ियों पर खनन की पाबंदी हटाना पर्यावरण के लिए बड़ा नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में बढ़ रही AQI के बीच भविष्य में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे तथा उन जैसे लोग जीवित रहेंगे तभी तो राजनीति कर पाएंगे। अरावली को लेकर जिस प्रकार के नियम थोपे जा रहे हैं, उनसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होंगी तथा लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हवन हमने आज जो अरावली के लेकर जो रिसेंटली कोर्ट की स्टेटमेंट आई, उसमें जो हमारे केंद्र मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है कि वो चीज़ें सही हैं, और वो कई जैसे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये तो कोर्ट की स्टेटमेंट है,
तो हमें भूपेंद्र यादव और बीजेपी के लिए कि जब अरावली बचेगी, जब हम लोग बचेंगे तभी आप राजनीति कर पाओगे। तो उनकी सतबुद्धि के लिए हमने हवन किया कि उनको बुद्धि आए कि जो हर चीज जो बेचने सर उसने कुछ नहीं, जब हम बचेंगे तभी तो राजनीति कर पाएंगे। ये पॉल्यूशन का सतर्क है, इस चीज के लिए सतबुद्धि के लिए हमने हवन किया है। क्योंकि हमारा मानना आप देख रहे हो पॉल्यूशन का सतर्क क्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ये इसलिए किया है, ये इसलिए इसकी सपोर्ट कर रही है कि जैसे हर बार क्या होता है 2-3 महीने के लिए पॉल्यूशन रहता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो इनने कहा कि जब अरावली खत्म हो जाएगी पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा और पूरे साल पॉल्यूशन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ही नहीं, तो हम लोग उसके आदी हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी ये वो है, इन्होंने देखा हम खत्म नहीं कर सकते तो परमानेंट कर दो। और अपने बोलते ना जो इनके दो भाई अडानी अंबानी, उनको फायदा देने के लिए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश वर्ष पर निकाली गई शोभा यात्रा। क्रिसमस के अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने एस्टेट परीक्षा की अधिसूचना की जारी। भीम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के विधिवत समापन समारोह का हुआ आयोजन। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भिवानी में प्रदर्शन। अरावली मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई ने किया प्रदर्शन, चलाया हस्ताक्षर अभियान। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।